नमस्कार दोस्तों। रॉबर्ट ग्रीन की किताब दी 48 लॉज ऑफ पावर दुनिया भर में सत्ता, रणनीति और मनोविज्ञान पर एक बेस्ट सेलर है। ये किताब ऐतिहासिक घटनाओं, महान नेताओं और चालाक रणनीतिकारों के उदाहरणों से भरी है, जो सिखाती है कि सत्ता कैसे प्राप्त की जाए, उसे कैसे बचाया जाए और दूसरों को कैसे प्रभावित किया जाए। जानिए कैसे 48 लॉज आपकी सोच बदल सकती हैं और आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक नई दिशा दे सकती हैं। पहला अध्याय, अपने मालिक से आगे न निकलें। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि यह सत्ता के मनोविज्ञान को समझाता है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से ज्यादा प्रतिभाशाली, सफल या चमकदार दिखते हैं जो आपसे ऊपर है, जैसे बॉस, राजा या सीनियर, तो वह असुरक्षित महसूस करेगा और आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। नंबर 1, ऐतिहासिक उदाहरण, गैलीलियो वर्सेस चर्च। गैलीलियो ने साबित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, लेकिन चर्च, जो उस समय सर्वोच्च सत्ता थी, ने उसे अपराधी ठहराया क्योंकि उसने धार्मिक अधिकारियों को चुनौती दी। सीख, सच्चाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है सत्ता को खुश रखना। नंबर 2, कॉरपोरेट दुनिया का उदाहरण। अगर कोई कर्मचारी अपने बॉस से ज्यादा तेजी से प्रमोशन पाने लगे या मीटिंग्स में उसे शर्मिंदा करे, तो बॉस उसे निकाल देगा या उसकी प्रगति रोक देगा। सीख, अपनी प्रतिभा को धीरे धीरे प्रदर्शित करें, एकदम से नहीं। नंबर 3, राजनीति में इस नियम का उपयोग। इतिहास में कई मंत्रियों और सलाहकारों को सजा मिली क्योंकि वे राजा से ज्यादा लोकप्रिय हो गए। सीख, सत्ता के सामने विनम्रता दिखाएं, भले ही आप उससे ज्यादा योग्य हों। प्रैक्टिकल टिप्स, अपने बॉस, सीनियर को क्रेडिट दें। उन्हें लगना चाहिए कि उनकी अगुवाई में आप सफल हुए हैं। अपनी उपलब्धियों को शेयर करने से पहले सोचें, क्या यह आपके मालिक को असहज करेगा? स्टेप बाय स्टेप सफलता पाएं, एकदम से बहुत आगे न निकल जाएं। एक जिज्ञासु प्रश्न, क्या आपको लगता है कि आज की दुनिया में यह नियम अभी भी काम करता है? क्या सोशल मीडिया और मर्टोक्रेसी के युग में भी मालिक से आगे निकलना खतरनाक है? अगले अध्याय में हम जानेंगे, दोस्तों पर कभी ज्यादा भरोसा मत करो, लेकिन दुश्मनों को अपने काम में लगाओ। दूसरा अध्याय, दोस्तों पर कभी ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों को काम पर लगाओ। मूल संदेश, रॉबर्ट ग्रीन इस अध्याय में बताते हैं कि दोस्त अक्सर ईर्ष्या, आलस्य या भावनात्मक अपेक्षाओं के कारण आपको निराश कर सकते हैं, जबकि दुश्मन आपको सतर्क रखते हैं और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने पर वे आपके लिए अधिक उपयोगी साबित हो सकते हैं। नंबर 1, ऐतिहासिक उदाहरण, माइकल कोरलियोन। माइकल कोरलियोन ने अपने दुश्मनों को अपने सिस्टम में शामिल किया क्योंकि वे उसके प्रति डर और सम्मान रखते थे। वहीं उसके करीबी दोस्तों ने ही उसे धोखा दिया, जैसे कार्लो रिजी। सीख, दुश्मन आपको मजबूत बनाते हैं, दोस्त कमजोर कर सकते हैं। नंबर 2, राजनीति का उदाहरण, चाणक्य और चंद्रगुप्त। चाणक्य ने अपने दुश्मनों, जैसे धनानंद के सेनापतियों, को चंद्रगुप्त की सेना में शामिल किया क्योंकि वे अनुशासित और प्रतिबद्ध थे। सीख, दुश्मन पहले से ही आपकी कमजोरियों को जानते हैं, इसलिए उन्हें अपने पक्ष में करना रणनीतिक फायदेमंद होता है। नंबर 3, आधुनिक दुनिया में कॉरपोरेट जगत। कई कंपनियां अपने प्रतिद्वंद्वियों के टैलेंट को हायर करती हैं क्योंकि वे नई सोच लाते हैं। वहीं करीबी सहयोगी कभी कभी आलसी हो जाते हैं या नई चुनौतियों से बचते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स, दोस्तों से व्यावसायिक रिश्ते सीमित रखें, भावनाएं फैसलों में बाधक बन सकती हैं। दुश्मनों को नजदीक रखें, उनकी महत्वाकांक्षा आपके लिए काम कर सकती है। शत्रु की प्रशंसा करो, पर उस पर नजर रखो, वे आपको लगातार सुधारने के लिए प्रेरित करेंगे। एक जिज्ञासु प्रश्न, क्या आप मानते हैं कि आज के समय में दुश्मनों के साथ काम करना ज्यादा सुरक्षित है, या फिर सोशल मीडिया और नेटवर्किंग के दौर में दोस्तों का सहारा लेना बेहतर है? अगले अध्याय में हम जानेंगे, अपने इरादों को छुपाए रखो। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। क्यों दुनिया के सबसे सफल लोग कभी भी अपनी असली योजनाएं नहीं बताते? तीसरा अध्याय, अपने इरादों को छुपाए रखो, कंसील योर इंटेंशंस। यह नियम सिखाता है कि जो व्यक्ति अपनी योजनाओं और मंशाओं को खुलकर नहीं बताता, वह हमेशा दूसरों पर शक्तिशाली प्रभाव रखता है। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार, जब आप अपने वास्तविक लक्ष्यों को छुपाकर रखते हैं, तो आप
दूसरों को अनुमान लगाने में असमर्थ छोड़ देते हैं, अप्रत्याशित बने रहते हैं, फायदे की स्थिति हासिल करते हैं। गहराई से समझें। ऐतिहासिक प्लस आधुनिक उदाहरण। नंबर 1, ऐतिहासिक मास्टर स्ट्रोक। ट्रोजन हॉर्स। ग्रीक सेना ने छल का इस्तेमाल करते हुए एक विशाल लकड़ी के घोड़े का निर्माण किया। ट्रॉय वासियों ने इसे जीत की निशानी समझकर शहर के अंदर ले लिया। रातों रात ग्रीक सैनिकों ने घोड़े से निकलकर ट्रॉय को जीत लिया। सीख, खुले हमले से ज्यादा असरदार है छिपी हुई रणनीति। नंबर 2, शतरंज की चाल। बॉबी फिशर वर्सेस स्पासकी। 1992। महान शतरंज खिलाड़ी बॉबी फिशर ने मैच से पहले अपनी तैयारी के तरीके गुप्त रखे। प्रतिद्वंद्वी स्पासकी उसकी अगली चाल का अनुमान नहीं लगा पाया। सीख, जब तक आप एक्शन नहीं लेते, अपनी योजना किसी को न बताएं। नंबर 3, बिजनेस वर्ल्ड। एप्पल का मार्केटिंग जादू। एप्पल कंपनी नए प्रोडक्ट लॉन्च से पहले कभी भी पूरी जानकारी नहीं देती। इस रहस्यमयता से कस्टमर्स की उत्सुकता बनी रहती है। सीख, ज्यादा बोलना ब्रांड वैल्यू को कम कर सकता है। व्यावहारिक उपयोग के तरीके। मौन रहने की कला सीखें। जरूरत से ज्यादा न बोलें, अस्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। शायद, हो सकता है जैसे शब्दों से अपनी योजनाएं छुपाएं। जानबूझकर गलत संकेत दें। कभी कभी दूसरी दिशा में इशारा करें। अपनी सफलताओं को अचानक प्रकट करें। लोगों को हैरान कर दें। सावधानियां, यह तकनीक अति प्रयोग न करें, वरना लोग आपको छलिया समझने लगेंगे। अपने करीबी सहयोगियों के साथ थोड़ी पारदर्शिता जरूरी है। एक विचारणीय प्रश्न। क्या आज के सोशल मीडिया युग में, जहां हर कोई अपनी हर छोटी बड़ी योजना शेयर करता है, यह नियम अभी भी प्रभावी है? क्या पारदर्शिता की इस दुनिया में रहस्यमय बने रहना संभव है? अगले अध्याय में हम जानेंगे। हमेशा कम बोलें। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। क्यों शक्तिशाली लोग कभी भी अपने विचारों को पूरी तरह नहीं बताते? चौथा अध्याय, हमेशा कम बोलें, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। यह नियम बताता है कि शक्तिशाली लोग कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलते। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार, जितना कम बोलेंगे उतना ही रहस्यमय और सम्मानजनक प्रतीत होंगे। अतिरिक्त शब्द आपकी कमजोरियों को उजागर कर सकते हैं। मौन रहने से दूसरे आपके बारे में अधिक सोचते हैं। गहराई से समझें। ऐतिहासिक प्लस आधुनिक उदाहरण। नंबर 1, ऐतिहासिक प्रेरणा। लुई टानाउज़ का मैं ही राज्य हूं। फ्रांस के राजा लुई कारांस अपने संक्षिप्त बोलने के लिए प्रसिद्ध थे। उनका सबसे प्रसिद्ध वाक्य, लेता से मुआ, मैं ही राज्य हूं। सीख, कम शब्दों में अधिक प्रभाव डाला जा सकता है। नंबर 2, कूटनीति का उदाहरण। किसिंजर की चुप्पी। अमेरिकी राजनयिक हेनरी किसिंजर जानबूझकर लंबी चुप्पी का उपयोग करते थे। वार्ता में यह तकनीक प्रतिद्वंद्वियों को असहज कर देती थी। सीख, चुप्पी एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक हथियार है। नंबर 3, बिजनेस लीडर्स। स्टीव जॉब्स की प्रेजेंटेशन स्टाइल। जॉब्स अपने प्रोडक्ट लॉन्च में हर शब्द सोच समझकर बोलते थे। उनकी प्रस्तुतियों में 40% तक चुप्पी होती थी। सीख, शब्दों की गुणवत्ता मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्यावहारिक उपयोग के तरीके। 3 सेकंड नियम अपनाएं। बोलने से पहले 3 सेकंड सोचें। हाँ ना में उत्तर दें। जब संभव हो संक्षिप्त उत्तर दें। अनावश्यक विवरण न दें। सिर्फ आवश्यक जानकारी साझा करें। चुप्पी का सही उपयोग करें। बातचीत में जानबूझकर पॉज लें। सावधानियां, मौन को अशिष्टता न बनने दें। सामाजिक स्थितियों में संतुलन बनाए रखें। करीबी रिश्तों में थोड़ी उदारता जरूरी है। विचारणीय प्रश्न। क्या आज के सोशल मीडिया युग में, जहां हर कोई अपने हर विचार को ऑनलाइन साझा करता है, यह नियम अभी भी प्रासंगिक है? क्या आप मानते हैं कि अधिक बोलने वाले लोग वास्तव में कमजोर होते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे, प्रतिष्ठा की रक्षा करें। लॉ 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन। क्यों आपकी छवि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है? 5वां अध्याय, प्रतिष्ठा की रक्षा करें। सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन। यह अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम सिखाता है कि आपकी प्रतिष्ठा ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार, प्रतिष्ठा एक ऐसा कवच है जो आपको हमले से बचाती है। अच्छी प्रतिष्ठा आपके काम को आसान बना देती है। एक बार खराब हुई प्रतिष्ठा को सुधारना बेहद मुश्किल होता है। नंबर 1, ऐतिहासिक उदाहरण। चाणक्य और चंद्रगुप्त।
चाणक्य ने चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा को न्यायप्रिय और निडर शासक के रूप में स्थापित किया। इस प्रतिष्ठा ने उन्हें विशाल साम्राज्य बनाने में मदद की। सीख: प्रतिष्ठा आपके वास्तविक बल से भी अधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 2, बिजनेस वर्ल्ड। टाटा ग्रुप, टाटा समूह की ईमानदारी की प्रतिष्ठा ने उन्हें 160 प्लस देशों में सफल बनाया। सीख: एक बार बनी विश्वसनीयता दशकों तक काम आती है। नंबर 3, सोशल मीडिया युग। सेलिब्रिटी इमेज। आज के युग में ऑनलाइन रेपुटेशन ही सब कुछ है। एक गलत ट्वीट या वीडियो किसी की भी छवि को नष्ट कर सकता है। सीख: डिजिटल युग में प्रतिष्ठा और भी नाजुक हो गई है। व्यावहारिक उपयोग के तरीके। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। एक छोटा सा झूठ भी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। गॉसिप से दूर रहें। दूसरों की बुराई करने से आपकी अपनी छवि खराब होती है। सोशल मीडिया को समझदारी से प्रयोग करें। हर पोस्ट से पहले सोचें। अपनी गलतियों को तुरंत स्वीकारें। ईमानदारी से माफी मांगना भी एक कला है। सावधानियां: प्रतिष्ठा बनाने में सालों लगते हैं। खराब होने में सिर्फ मिनट। झूठी प्रतिष्ठा कभी न बनाए, यह लंबे समय तक नहीं टिकती। जीवन में आगे बढ़ने के सुझाव। नंबर 1, इन नियमों को संतुलित रूप से प्रयोग करें। शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। नंबर 2, प्रतिदिन एक नियम पर चिंतन करें। इन्हें रटें नहीं, समझें। नंबर 3, वास्तविक जीवन में प्रयोग करके देखें। छोटे छोटे प्रयोगों से शुरुआत करें। नंबर 4, अति न करें। ये नियम हथियार हैं, इनका दुरुपयोग न करें। दोस्तों, इस पुस्तक से सीखे गए मुख्य सबक: शक्ति मनोविज्ञान की समझ से आती है। सफलता के लिए धैर्य और रणनीति जरूरी है। आत्म जागरूकता सबसे बड़ी शक्ति है। अंतिम संदेश: इस पुस्तक की शिक्षाओं को सिर्फ शक्ति पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को और दूसरों को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रयोग करें। याद रखें, असली शक्ति वह है जो आपको दूसरों की मदद करने की क्षमता देती है। दोस्तों, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। आप इनमें से कौन सा नियम सबसे पहले अपने जीवन में लागू करेंगे? क्या आपको लगता है कि ये सभी नियम नैतिक हैं? अगर आपको यह मार्गदर्शन उपयोगी लगा हो, तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो वास्तव में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए हमारे मन चाहे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।